हेलो शलोम, सबको जय मसीह की। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार हमारे चैनल एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम में आप सबका स्वागत करती हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सकूं। तो मैं आशा रखती हूं कि आप सब लोग परमेश्वर में सुरक्षित होंगे। परमेश्वर के इस अनुग्रह के कारण मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आइए वचन में जाने से पहले हम दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता, आज का ये वचन प्रभु यीशु के नाम में हम सबके जीवन में 100 गुना फल लेके आए, यीशु के नाम में, आमीन। तो वचन में जाने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि हमारे नए वीडियोस आप सबको मिल सके और प्रभु में आप आगे बढ़ सके। और इस वीडियो को आप दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी प्रभु के वचन में आगे बढ़ सके और विश्वास में बढ़ सके और सारी महिमा प्रभु को मिले। तो मैं आशा रखती हूँ कि आज का ये वचन आप सबके जीवन में उन्नति का कारण बनने वाला है, विश्वास में आगे ले जाने का कारण बनने वाला है। तो आइए वचन में जाते हैं। मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या आप सबके मन में ये सवाल आता है, कहीं ना कहीं कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है। मैं बिलीवर्स की बात कर रही हूँ। बिलीवर्स को ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर आंसुओं को देखता है, और देखता है, प्रार्थना हमारी सुनता है, तो क्यों हमारी मुश्किलें, क्या क्यों हमारी कठिनाइयां ज्यादा बढ़ गई है? क्यों हमारी कठिनाइयां ज्यादा बढ़ गई है? परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर ने हमें वायदा किया है हमें छुड़ाने का, हमें बचाने का, तो क्यों हमारी कठिनाइयां ज्यादा बढ़ गई है? अगर परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है तो क्यों ऐसा होता है? क्या परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखते हैं? क्या परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को देखा है तो कठिनाइयां क्यों ज्यादा है? तो आज का ये वचन आपके लिए है और आपके लिए जरूर आशीष का कारण बनने जा रहा है। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं निर्गमन की किताब, उसका 2 चैप्टर और वर्ष 23 से लेके 25 तक मैं पढ़ूंगी। मैं जब निर्गमन की किताब पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरे साथ बात की जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। लिखा है, इजराइल प्रजा कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगी थी और उनकी आहें का जो आवाज थी, उनकी जो पुकार थी, वो परमेश्वर तक पहुंच गई। और लिखा है, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। लिखा है कि परमेश्वर ने उनके आंसुओं को देखा, परमेश्वर ने उनकी कराहना को सुना, और क्या हुआ? और परमेश्वर ने जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी जो वाचा, उसका स्मरण किया। और लिखा है 25वें वर्ष में ये लिखा है, और परमेश्वर ने इजराइल पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। लिखा है, इजराइलियों पर परमेश्वर ने दृष्टि करके अपना चित्त लगाया। मेरे प्रियो, क्या यहाँ स्टोरी क्या है? हम सब जानते हैं कि यूसुफ जब मिस्र में जाता है और उसके बाद उसके पिता और उसके भाइयों सब लोग सभी इजराइल प्रजा मिस्र में जाती है और वहां यूसुफ मर जाता है और इजराइल प्रजा फिर बढ़ने लगती है। लेकिन जब यूसुफ मर जाता है उसके बाद जो फिरौन था वो भी मर जाता है और दूसरा फिरौन आता है और वो यूसुफ को नहीं जानता होता।
और वो इज़राइल प्रजा पर बहुत बोझ को डालता है, उनके पास बहुत कठिन सेवा करवाता है और बहुत उन लोगों को परेशान करता था, बहुत ज़्यादा सेवा करवाते थे, बहुत ज़्यादा बोझ डालते थे। और उसकी वजह से हमने यहाँ पढ़ा कि उस कठिन सेवा के कारण इज़राइल प्रजा आहें भरती थी, दुहाई देती थी, परमेश्वर को पुकारती थी कि परमेश्वर उनको छुड़ाए। और तब परमेश्वर ने उनके आंसुओं को देखा, उनके पुकार को देखा, और क्या हुआ? हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जब उनकी पुकार को सुना, तब परमेश्वर ने अपनी परमेश्वर ने जो वाचा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ जो बांधी थी, उस वाचा को परमेश्वर ने याद किया। उस आंसुओं को देखकर, उस पुकार को देखकर परमेश्वर ने अपनी वाचा को याद किया और परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा पर अपना चित्त लगाया, ऐसा लिखा है। और फिर क्या हुआ? आगे हम स्टोरी को जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को पसंद किया कि मूसा जाकर मिस्र में वापस जाकर इज़राइल प्रजा को छुड़ाए। मूसा को पसंद किया और मूसा को ऐसा था कि मैं तो सही तरह से बोल नहीं पाता परमेश्वर, तो मूसा ने हारून को भी पसंद किया और हारून को भेजा कि जा तो मूसा को मिल। और एक जगह ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, चौथा चैप्टर और 27वें आयत में ये लिखा है, तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। यहाँ हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हारून को भी तैयार कर रखा था। हारून को भी बोला कि तू जा मूसा को मिल, और इसी तरह से मूसा और हारून को परमेश्वर ने तैयार किया और इज़राइल प्रजा को छुड़ाने के लिए मिस्र में भेजा। और जब ये दोनों मिस्र में जाते हैं, तब इज़राइल प्रजा को बात करके बताते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों पर अपनी दृष्टि की है। आइए हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। चौथा चैप्टर, निर्गमन का चौथा चैप्टर, उसकी 29 आयत से लेके 31 आयत तक। तब मूसा और हारून ने जाकर इज़राइल के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखाए और लोगों ने उनका विश्वास किया। और वह सुनकर कि यहोवा ने इज़राइलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है कि जब मूसा और हारून इज़राइल प्रजा के पास जाकर बोलते हैं कि परमेश्वर ने आप लोगों की सुधि ली है, इज़राइल का जो परमेश्वर है उसने आप लोगों पर चित्त लगाया है, वो आपको छुड़ाने वाला है। और जो चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के हाथ में रखे थे, वो चिन्ह चमत्कार करके उन्होंने बताए। तब मिस्र प्रजा ने उन पर विश्वास किया और उन्होंने, सभी लोगों ने दंडवत करा, परमेश्वर के आगे दंडवत किया। तो यहाँ हम ये पिक्चर देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा का रोना और पुकारना सुना, उनके आंसुओं को देखा। वो प्रजा परमेश्वर की पसंद की हुई प्रजा थी और उनके ऊपर बहुत सारी कठिनाइयां थी, बहुत सारा बोझ डाला जाता था। तो जब उन्होंने अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर ने आकाश में से, हेवन में से उन लोगों को सुना। और क्या हुआ? अपनी वाचा को याद किया, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, उस वाचा को याद किया और परमेश्वर ने अपने लोगों पर चित्त लगाया, अपना चित्त इज़राइल प्रजा पर लगाया कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर मूसा और हारून को तैयार करते हैं, उन दोनों को भेजते हैं और इज़राइल प्रजा को विश्वास आता है कि हमारा परमेश्वर अब हमें छुड़ाने वाला है।
यहाँ परमेश्वर सब कुछ डिसाइड कर देते हैं। पर क्या होता है, क्या परमेश्वर ने उन लोगों को कह दिया कि मैं तुझे छुड़ा लूंगा, तो क्या तुरंत ही छुड़ा लिया? नहीं, बल्कि और ज्यादा कठिनाइयां उन पर आने लगी। कैसी कठिनाइयां हम देखते हैं, आइए आप हम साथ पढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 5वां चैप्टर, आप पूरा 5वां चैप्टर पढ़ सकते हैं। उसमें वो कठिनाई लिखी है जो कठिनाइयां इज़राइल प्रजा पर आई। 5वें चैप्टर में 6 वर्ष से मैं पढ़ूंगी। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे वह आगे को न देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। यहाँ ऐसा है कि इज़राइल प्रजा ईंटें बनाने का काम करती थी और ईंटों के लिए उन लोगों को पुआल चाहिए होता था। तो पहले तो वो लोग, मिस्र के लोग, फिरौन के सरदार उन लोगों को पुआल दिया करते थे। जो ईंटें बनानी पड़ती थी उन लोगों को, वो ईंटें बनाने के लिए पुआल देते थे। तो यहां लिखा है कि तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे वह आगे को न देना। तो अब क्या कठिनाई आ कि पहले तो पुआल दिया करते, लेकिन अब तो फिरौन ने ना बोला कि नहीं, अब तो आप पुआल भी मत देना। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उनको बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे आलसी है। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाए। तो यहाँ आप आगे पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है कि पुआल ना मिलने के कारण वो ईंटें जो जितनी बनानी थी वो इतनी ईंटें बना नहीं पाते थे, क्योंकि पुआल उन लोगों को मिलता ही नहीं था। और वो पुआल जो पहले मिस्र के सरदार उनको दिया करते थे वो भी अब तो नहीं देते थे, क्योंकि फारून का वो ऑर्डर था, फारून ने वो आज्ञा दी थी कि अब उन लोगों को पुआल नहीं देना। तो इसी वजह से वो अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। जो ईंटों की गिनती में, जितनी गिनती में बनानी थी, वो ईंटें भी बना नहीं पा रहे थे और ज्यादा कठिनाइयां आ गई थी। और उसी वजह से सरदार जो लोग थे, फारून के सरदार थे, वो उन लोगों को पीटते थे और मारते थे और ज्यादा उन लोगों पर ज्यादा कठिनाइयां लाते थे, ज्यादा बोझ डाला करते थे। तो परमेश्वर ने तो हालांकि उनको छुड़ाने का वायदा भी कर दिया, मूसा को और हारून को भी भेज दिया, पर क्या हुआ मेरे प्रिय, इज़राइल प्रजा पहले तो कठिनाइयां थी ही उन पर, पहले तो ईंटों बनाने का काम था ही उन पर इस बार ज्यादा कठिनाइयां और ज्यादा बोझ उन पर लाद दिया गया। तो कठिनाइयां तो और बढ़ गई और इज़राइल प्रजा जाके मूसा और हारून के आगे बोलती है कि ये क्या हुआ, हमारे ऊपर तो ज्यादा कठिनाइयां आ गई है। अब पहले तो वो लोग पुआल भी देते थे हमें ईंटों बनाने के लिए, लेकिन अब तो पुआल भी नहीं देते और अब वो हमें मारते हैं। जब हम ईंटें नहीं बना पाते तब अब वो लोग हम पर ज्यादा बोझ डालते और हमें मारते हैं। तो क्या हुआ मेरे प्रियो, यहाँ हमने इस स्टोरी में देखा कि और ज्यादा कठिनाइयां बढ़ गई। हालांकि परमेश्वर ने आंसुओं को भी देखा, परमेश्वर ने अपनी वाचा को भी याद किया, परमेश्वर ने मूसा और फारून को भी भेजा, लेकिन फिर भी क्या तुरंत उनका छुटकारा हो गया? नहीं, उसके बाद और ज्यादा कठिनाइयां बढ़ गई। पर जब हम आगे पढ़ते हैं किताब में, निर्गमन की किताब में हम पढ़ते हैं, तो आगे जाकर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को अपनी बलवान हाथों से मिस्र की गुलामी से उन लोगों को छुड़ाया। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि मिस्री लोगों की आंखों में, मिस्री लोगों के अंदर इज़राइल के प्रति परमेश्वर ने एक दया उत्पन्न की
और उसकी वजह से इज़राइल प्रजा ने मिस्र लोगों के पास से सोना और चांदी के गहने ले लिए, वस्त्र ले लिए और उन लोगों के ने दे भी दिए, क्योंकि वो दयालुपन मिस्र की प्रजा के अंदर परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए डाल दिया। और जब वो लोग निकले तो इस आशीष को लेकर निकले कि वो सोने चांदी के गहने भी लेकर निकले और वस्त्र भी लेकर निकले। तो मेरे प्रियो, आपके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबर है कि अगर आप परमेश्वर के आगे रोते हैं, आंसू निकालते हैं और पूरे हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर श्योरली आपके आंसुओं को देख रहा है। परमेश्वर ने अपना चित्त आप पर लगाया है। परमेश्वर अपनी वाचा को कभी नहीं भूलता मेरे प्रियो। हालांकि परमेश्वर ने जो वाचा दी है, परमेश्वर ने जो प्रॉमिसेस दिए हैं, उस प्रॉमिसेस को पूरे होने में देर लग सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इज़राइल प्रजा पर ज्यादा कठिनाइयां बढ़ गई, ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि परमेश्वर ने वायदे तो किए, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना भी, लेकिन हमें उत्तर नहीं मिल रहा। हमें ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि क्यों इतनी प्रार्थना करने के बाद भी हमारे जीवन में, क्यों हम परमेश्वर में चल रहे हैं फिर भी इतनी कठिनाइयां आ रही है, एक का तो उत्तर नहीं मिल रहा और ज्यादा कठिनाइयां आती जाती है। क्यों ऐसा होता है? पर मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को पुकार रहे पूरे दिल से, तो परमेश्वर का चित्त आप पर लगा हुआ है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर एक दिन जैसे इज़राइल प्रजा के हक में जैसे अपने वायदे को पूरा किया, उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन में भी वो वायदों को पूरा करेंगे। तो आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। परमेश्वर का चित्त आप पर लगा हुआ है। आइए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। वचन में से हम सीखते हैं। आपने दावीद नबी के बारे में सुना है, दावीद के बारे में आपने पढ़ा है कि परमेश्वर ने किस तरह से दावीद को राजा बनने के लिए पसंद किया था। परमेश्वर ने राजा बनने का अभिषेक किया था दावीद का। पर क्या ऐसा हुआ कि जिस दिन उसका अभिषेक हुआ उसी दिन दावीद राजा बन गया था? नहीं मेरे प्रियो, दावीद को राजा बनने में 15 साल लग गए थे। उस 15 साल के बीच में बहुत सारी कठिनाइयां दावीद के जीवन में भी आती है, बहुत सारी कठिनाइयां आती है, बल्कि ज्यादा कठिनाइयां बढ़ जाती है। वो पहले तो वो चरवाहा था और शायद इतनी कठिनाइयां भी नहीं थी, लेकिन राजा बनने के बाद, उसका राजा बनने का जो अभिषेक किया गया, उसके बाद उसकी कठिनाइयां बहुत बढ़ गई थी। राजा साउल उनके पीछे लग गए थे। दाऊद को मारने के लिए वो जगह जगह उनके पीछे फिरते थे। दाऊद को कई बार गुफाओं में छिपना पड़ता था, भूखा रहना पड़ता था, प्यासा रहना पड़ता था। कई बार वो मारा फिरते थे, कई बार वो भागते फिरते थे मेरे प्रियो। बहुत सारी कठिनाइयों का दावीद ने भी सामना किया था। क्या उसी दिन वो राजा बन गए थे? क्या परमेश्वर ने उनके आंसू नहीं देखे थे? परमेश्वर के आगे दावीद राजा भी बहुत बार रोते थे। उनकी कठिनाइयों के कारण वो भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते थे, कई बार डिप्रेशन में आ जाते थे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते थे, निराश हो जाते थे। पर क्या होता था कि वो परमेश्वर में अपने बल को पकड़ते थे, परमेश्वर में वो हिम्मत को रखते थे, परमेश्वर पर भरोसा करते थे। भजन संहिता में कई गीत दावीद ने लिखे हैं, जो कई गीत उन्होंने रोकर लिखे हैं। उसमें से 2 भजन संहिता में 61 चैप्टर और 86 चैप्टर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर के आगे दावीद ने वो रोकर लिखे हैं। कितनी बार वो प्रार्थनाएं, वो गीत आंसुओं के साथ लिखे हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर दाऊद की आंसुओं को देखता है, दाऊद की आंसुओं को देखता है और अपनी वाचा को याद करते हैं कि परमेश्वर ने उनको राजा बनने के लिए अभिषेक किया था।
15 साल लग गए थे मेरे प्रियो, पर परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो परमेश्वर ने पूरा किया। हालांकि कठिनाइयां ज्यादा आई, हालांकि बहुत रोना भी पड़ा दाऊद को, बहुत फ्रस्ट्रेशन में से निकलना पड़ा, बहुत स्ट्रेस को उसने सहन किया, बहुत सारी कठिनाइयां का सामना किया, भूखा रहना पड़ा, प्यासा रहना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने अपने वायदे को याद किया और एक दिन दावीद को अपनी गद्दी पर बिठाया। उस 15 साल में परमेश्वर दावीद को तैयार कर रहे थे मेरे प्रियो, राजा बनने के लिए, क्योंकि दावीद एक चरवाहा था, तो चरवाहे से उसको राजा बनने के लिए वो तैयार कर रहे थे। पर परमेश्वर ने इसी दौरान दावीद की आंसुओं को देखा और दावीद की प्रार्थनाओं को भी सुना और अपनी वाचा को, अपनी प्रॉमिस को याद करके परमेश्वर ने दावीद को अपनी गद्दी पे बिठाया। लेकिन दावीद ने किया, दावीद हमेशा परमेश्वर के आगे झुकता था, परमेश्वर में बल को पकड़ता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था मेरे प्रियो। और मूसा ने और हारून ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानी और इज़राइल प्रजा को उसमें से बाहर निकाला। मेरे प्रियो, आपके लिए भी ये वचन आज है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी आंसुओं को क्या परमेश्वर देखते हैं? आप मसीह में चल रहे हैं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या मेरे आंसुओं को परमेश्वर देखते हैं? तो हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके आंसुओं को देखते हैं, आपकी पुकार को सुनते हैं। परमेश्वर ने अपना चित्त आप पर लगाया हुआ है। आप निराश मत हो मेरे प्रियो। जैसे परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा को बाहर निकाला, जैसे दाऊद को राजा बनाया, उस प्रॉमिस को, उस वाचा को याद किया, उसी तरह से परमेश्वर आपके हक में भी अपनी वाचा को याद करेंगे और आपको अपनी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे, आपको छुड़ाएंगे, आपको बचाएंगे। हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्रियो। कई बार कठिनाइयां ज्यादा बढ़ जाती है, हालांकि परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं, परमेश्वर वायदा भी करते हैं, और उसके बाद ऐसा होता है कि ज्यादा कठिनाइयां बढ़ जाती है। हम जब जैसे विश्वास में पाँव रखते कि हाँ परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हाँ परमेश्वर ने हमें वायदा किया है, वो परमेश्वर पूरा करेगा। जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, जब प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, तो और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर परमेश्वर का चित्त हम पे लगा रहता है। जैसे इज़राइल प्रजा पर परमेश्वर का चित्त लगा था, उसी तरह से हम पर भी परमेश्वर का चित्त लगा है मेरे प्रियो। तो जरूर प्रभु आपकी आंसुओं को देखता है, चाहे कठिनाइयों ज्यादा बढ़ जाए, आपको निराश नहीं होना है। परमेश्वर ने जो आपको वायदा किया है, परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा। परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। तो मैं आशा रखती हूँ कि आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए और आप अपने आशीष को पाए। इस मैसेज को आप दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी परमेश्वर में आशीष को पाए, अपने विश्वास में आगे बढ़ सके और परमेश्वर के वचन को सीख सके। और आप भी अपनी प्रार्थनाओं को छोड़िए मत, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते जाइए, परमेश्वर में बढ़ते जाइए। परमेश्वर ने अपना चित्त आप पर लगाया है और परमेश्वर जरूर आपको छुड़ाएगा। हमारे परमेश्वर छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, वाचाओं का परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है मेरे प्रियो। सबको जय मसीह की।